संवाद संस्थान चूरू व प्रभा फाउंडेशन कोलकाता के तत्वाधान में आयोजित गणगौर महोत्सव में शुक्रवार रात को सजी सांझ लोक गीतारी में कलाकारों ने जब एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी तो लोक संस्कृति साकार हो उठी। लोक संस्कृति और कला के संवाहक रहे चूरू के जिला मनोरंजन क्लब का वह प्रांगण जहां नगाड़े की गूंज अंचल के कलाकारों को आवाज दिया करते थे, वही आयोजन स्थल शुक्रवार की रात लोक कलाकारों की थिरकन और धमाल गायकी से गूंज उठा। देव पूजन व वंदे मातरम गीत से शुरू हुए कार्यक्रम में गींदड़ नृत्य की पहली प्रस्तुति दर्शकों के लिए संतुति बन गई। नगाड़े की धुन और लूर पर थिरकते कलाकारों का नूर देखते ही बनता था। मातृशक्ति द्वारा गौरा की आराधना में गाए गीत के बाद बूंटिया के कलाकारों ने चंग नृत्य और धमाल गायकी की अभिनव प्रस्तुति दी। महोत्सव के मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लोक कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व सभापति विजय शर्मा आदि उपस्थित रहे। का कार्यक्रम लोक संस्कृति का सजीव चित्रण गणगौर के पवित्र अवसर पर देखने को मिला। वर्षों से प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारी लुप्त होती लोक संस्कृति जिंदा होती है। ये शेखावाटी का जनपद है जहाँ आज भी सामाजिक परंपराओं के साथ लोक संस्कृति पर लोग थिरकते हैं, आनंद लेते हैं। यही तो है हमारी वो संस्कृति जिस पर हिंदुस्तान खड़ा है। कभी विश्व गुरु बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारी संस्कृति पोषक बनेगी हमारे इन सब चीजों से। वहीं जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक पावटा कुआ के आगे भी शुक्रवार रात्रि को सांस्कृतिक संध्या तारा छाई रात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेला समिति के द्वारा वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कलाकारों ने लोक गीतों की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण बालान, समाज सेवी अलाउद्दीन खान, एडवोकेट पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। मंडी के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम तारा छाई रात लगभग 50 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। 30 वर्षों से मैं स्वयं कर रहा हूँ। हम ये आयोजन सांस्कृतिक धरोहर लोक गीत वगैरह बचाने के लिए करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमने इस कड़ी के अंदर 5 व्यक्तियों को अब की बार सम्मानित किया। वरिष्ठ एडवोकेट पवन कुमार शर्मा, विनय गोइनका, नारायण बालान, गोपीराम गुसाई, अलाउद्दीन खां, इनको सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर होते रहने से युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित रहती है। धन्यवाद। मैं विजय सारस्वत। गांव घांगू में शुक्रवार को गणगौर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिन भर घरों में नवोड़ा महिलाओं ने गणगौर की पूजा अर्चना कर मंगल गीत गाए। वहीं शाम को गांव के गढ़ परिसर से गणगौर और ईसर की शाही सवारी निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई बाजार में पहुंची। गणगौर की सवारी में चंग और डफ की थाल पर रसिए गणगौर के गीत गाते हुए चल रहे थे। साथ ही महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज संवर कर गणगौर को सिर पर लेकर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। बाजार स्थित चौक में पुरातन कुएं के पास गाँव के ठाकुर भीम सिंह राठौड़ के सानिध्य में भंवरलाल शर्मा ने गणगौर की पूजा अर्चना करवाई। इस अवसर पर सरपंच विमला देवी, चौधरी मोहनलाल रेवाड़, प्रभुदयाल शर्मा आदि उपस्थित रहे।
राजलदेसर कस्बे के पांडे सत्संग भवन में 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव महिला कार्य समिति द्वारा धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हल्दी मेहंदी की रस्म और विशेष श्रृंगार कर पूजन का कार्यक्रम रखा गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष किरण शर्मा ने कहा कि इस तरह के त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं तो प्रेम भावना और अधिक बढ़ती है। इस अवसर पर प्रभा पांडे, संतोष पांडे, संजू शर्मा आदि महिलाएं उपस्थित रही। गणगौर का है ये 3 दिन का। पहले दिन का हल्दी कल और आज मेहंदी का है और कल युवा का है। ये डांस प्रोग्राम है और हल्दी के दिन हल्दी का लगाने का प्रोग्राम और आज महिला समिति द्वारा लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में आज रतनगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेगा हाईवे पर जाम लगाकर टायर जलाया तथा नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हुए विरोध के चलते हाईवे पर दोनों तरफ कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा एवं युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राइका के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार के कुशासन के खिलाफ आम जनता में आक्रोश है। राहुल गांधी को सच बोलने के लिए सजा मिली है। वहीं राइका ने कहा कि भाजपा अपनी काली करतूतों को दबाने के लिए यह कर रही है। केंद्र सरकार की तानाशाही कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पार्षद मुख्तियार खान, नवीन वर्मा आदि मौजूद रहे। को लेकर आप किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि परसों के दिन तो राहुल गांधी को सजा सुनाई गई। इनको इतनी जल्दीबाजी में जो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की है, वो इतनी जल्दी क्या होगी इनको? मतलब कि अडानी पे आज, राहुल गांधी पे जांच, ये जरूर हो जाता है। हम जो ये तानाशाही जो लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है जो मोदी सरकार, हम उसके विरोध में जो कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है, जिसकी दादी है जो देश के लिए शहीद हो गई, जिसका पिताजी है जो देश के लिए शहीद हो गया, लोकसभा में उनके माइक को म्यूट किया जाता है। आज उनको संसद लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द करके ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इसको नहीं होने देगा। इसके लिए हमने जो भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे जो भी पार्षदगण है, जितने भी है, हम लोग सब यहाँ पर टायर और रास्ता जाम कर हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है कि कम से कम जो दिल्ली में मेरी सरकार बैठी है, कम से कम उसको सुनाई पड़ना चाहिए। जो अडानी अंबानी जो 2 उद्योगपति है, उनके हिसाब से जो सरकार चल रही है, उन्होंने पूरे जो बिजनेसमैन है, उन्होंने पूरे लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं। जय भारत। आज जिस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र का गला घोटने की कुचेष्टा की गई, एक तरफ तो संसद में भी राहुल गांधी को नहीं बोलने, संसद में नहीं बोल सकते, कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं बोल सकते, तो ये केवल और केवल लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। हम भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने का जो कुचित प्रयास किया जा रहा है, उसको कतई सहन नहीं करेंगे। जिस प्रकार मोदी जी के कुशासन में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है, वो केवल सच बोलने का कारण रद्द की गई है। राहुल गांधी के सच बोलने से उन्हें सत्ता के ऊपर खतरा मंडराने लगे है। हम निस्संदेह राहुल गांधी के साथ हैं। हमें भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। यदि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। इससे पूर्व में भी इंदिरा गांधी की भी इन्होंने सदस्यता रद्द की थी, जिसके लिए उन्हें मुंह पे खानी पड़ी थी, और आज उसी इतिहास को दोबारा दोहराया गया है। निस्संदेह है आने वाले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और भारतीय जनता पार्टी है उसकी बौखलाहट का नतीजा है। उसी के कारण राहुल गांधी की चूरू के एक निजी गेस्ट हाउस में आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने प्रेस वार्ता कर 2 अप्रैल को जयपुर में होने वाली केसरिया महापंचायत में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केसरिया महापंचायत में विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। वहीं ESW आरक्षण पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के युवा रोजगार की दृष्टि से पिछड़े हैं, इसलिए इनके लिए 14% आरक्षण होना चाहिए। इस दौरान समाज के अधिवक्ता संजय भाटी, लखू सिंह दांदू, बंटी सिंह आदि उपस्थित रहे। आज हम चूरू के अंदर हैं। केसरिया महापंचायत आने वाली 2023 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होने जा रही है। उसके पीले चावल देने के लिए और पोस्टर विमोचन करने के लिए आज हम चूरू पहुंचे हैं। जो 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही है, ये करने की नौबत क्यों आई? ये इसलिए
कि हम चाहते हैं क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन करे सरकार। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% जो हमने लड़ करके लिया उसको 14% करें और केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त केंद्र सरकार तुरंत हटाए। इसके अलावा हम चाहते हैं ईडब्ल्यूएस सवर्ण आर्थिक पिछड़े उनको भी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में आरक्षण दे गवर्नमेंट। और सवर्ण समाज की टिकट हर बार घटती जाती है। जो क्षत्रिय है उनकी टिकट सरकार पूरा देने का काम करे। हम राजस्थान के अंदर सरकार कहती है 70 लाख हो, कभी कहती है 65 लाख हो, हम 1,35,00,000 क्षत्रिय आगे झुके रहते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ दर्द आता है, पीछे क्रैम्प बने रहते हैं, टाइटनेस रहती है और आगे का जो चेस्ट का हिस्सा है वो हार्ड बना रहता है। छोटी सी क्रिया है, घर में हमारे इस तरीके के पाइप मिल जाते हैं और पीछे जो है पकड़ने का एक स्थान मिल जाता है। पहले थोड़ा चौड़ा हाथों को पकड़ के श्वास भरते हुए 1 मिनट का स्टे करिए, उन्हें रिलैक्स करिए, फिर थोड़ा सा पास करिए शरीर के कंधे के बराबर, फिर आगे जाइए। देखिएगा कितना शानदार इफेक्ट आपको मिलेगा। ये जो शोल्डर का एरिया है, फ्रोजन शोल्डर इसी की वजह से होता है कि हमारी हड्डियां आगे हो जाती है। तो अगर ये करते हैं तो शोल्डर को बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। फिर थोड़ा नजदीक करिए और करके देखिएगा कि पीछे शोल्डर ब्लेड के आसपास का जो एरिया है बहुत शानदार खुलेगा और आगे का जो चेस्ट है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। हाथ की नसों में बहुत आनंद आएगा। करके देखिएगा, बहुत शानदार सी क्रिया है। राजल देसर युवा विकास समिति की प्रेरणा व गुप्त भामाशाह के सहयोग से आज कस्बे के राजकीय विद्यालय नंबर 16 में विद्यार्थियों के बैठने के लिए 5 बड़ी दरियां उपलब्ध करवाई गई। वहीं 2 छात्रों को पाठ्य सामग्री व स्कूल बैग उपलब्ध करवाई गई। समिति के संरक्षक गणेश श्रीवाड़िया ने कहा कि वे विद्यालय के विकास में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रकाश जाट, अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल, पंडित ब्रिजेश दादीज आदि उपस्थित रहे। युवा विकास समिति की प्रेरणा से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 16 को गुप्त दानदाता के सहयोग से जो बच्चों के बैठने के लिए दरिया उपलब्ध कराई गई है, उसके लिए मैं गुप्त दानदाता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी प्रसिद्ध प्रेरक राजल देसर युवा विकास समिति को भी शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो इससे बढ़कर कहना चाहूँगा कि जिस गति से हमारे राजल देसर युवा विकास समिति सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य क्षेत्रों में जो काम कर रही है, इसी तरह इनकी गति बढ़ती चली गई तो एक दिन हमें सरकार की तरफ कस्बे के विकास के लिए देखना नहीं पड़ेगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इस युवा विकास समिति की टीम को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि सर्व क्षेत्र में युवा विकास समिति भामाशाहों के सहयोग से इस राजल देसर कस्बे का विकास करे। इन्हीं शुभकामनाएं बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू भर्ती अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट चिकित्सकों ने आज राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जताते हुए काली पट्टी बांधकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर मंगल कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट्स डॉक्टरों पर पुलिस ने मारपीट की थी, जिसमें कई डॉक्टर्स घायल हो गए थे, जिसके विरोध में आज काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया है। डॉक्टर मंगल कौशिक, जो भी अभी चल रहा है नो टू राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट, उसका सपोर्ट करता हूँ। इसलिए हमने आज ये काली पट्टी बांधी है। और पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब जो वहाँ पे कंटिन्यूसली विरोध में हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। इस वजह से हम उस चीज़ के भी विरुद्ध में हैं। इसलिए आज पिछले दो तीन दिनों से 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी हो रहा है और आज इसलिए हम उसके फुल सपोर्ट। वहीं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रतनगढ़ जिला अस्पताल के डॉक्टर्स आज 2 घंटे की हड़ताल पर रहे व नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। अरिस्टा के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश तामराइत ने बताया कि जब तक सरकार इस विधेयक में संशोधन नहीं करती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा तथा प्रतिदिन 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया जाएगा। विरोध स्वरूप 29 मार्च को सामूहिक अवकाश भी प्रस्तावित है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 11 बजे बाद जब डॉक्टर्स द्वारा कार्य शुरू किया गया तब जाकर रोगी एवं उनके साथ आए परिजनों ने राहत की सांस ली। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, डॉक्टर सुखवीर कसवा आदि मौजूद रहे।
आज हम जो ये राजस्थान सरकार द्वारा जो आरटीएस का नया कानून है, बिल जो पास किया विधानसभा में, इसको विरोध में 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक है हमारी राजकीय चिकित्सालय इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रतनगढ़ में। प्राइवेट जो चिकित्सालय है उसमें बिना किसी शुल्क के उसका मरीज का इलाज करना है, और उसको अगर वहाँ पे इलाज उपलब्ध नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा निःशुल्क उसकी व्यवस्था करनी है। तो ये है, इसमें हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर गंभीरतापूर्वक दोबारा विचार करके और इस कानून में कुछ जो सुविधा सम्मानजनक संशोधन करने के बाद ही इसको लागू किया जाए, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना अपील है। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में रविवार 26 मार्च को शिशु मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी ने बताया कि विद्यालय द्वारा पहली बार शिशु बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खाद्य स्टॉल के अंतर्गत जायकेदार, चटपटे, मीठे एवं स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था रहेगी। बच्चों के आकर्षण हेतु उनकी पसंद के झूले तथा विभिन्न प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मेला देखने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। नगर के समस्त नागरिकों को एवं अभिभावकों को सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि चूरू में श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर कृषि उपज मंडी के सामने एक भव्य शिशु बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाए जाने की जो नवीन तकनीक है उसके माध्यम से एक मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के हमारे जो आयाम हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए झूला, मिकी माउस, तरणताल, घोड़े, ऊंट, इन सब की सवारी और विभिन्न प्रकार के खाने योग्य जो मेले में सामग्री होती है उनकी स्टॉल लगेगी। उसमें अभिभावक बच्चे जो हैं वो जिस प्रकार मेले में सामग्री खाते हैं वैसे अपने भुगतान करके और खाद्य सामग्री का भी, व्यंजनों का भी लाभ उठा सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। यह एक अभिनव कार्यक्रम है जो चूरू नगर में पहली बार हो रहा है। आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं कि आइए और इस मेले में प्रातः 10 बजे से 4 बजे के बीच आप सम्मिलित होकर हमारा उत्साहवर्धन करें और शिक्षा की अभिनव पद्धति में और अपना सहयोग करें। धन्यवाद। चूरू के वार्ड नंबर 29 में 6 मार्च को रात्रि को होली के दिन 2 चोरियां होने के मामले को लेकर आज वार्ड वासियों ने कोतवाली थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई को एक ज्ञापन सौंपा। पवन दाधीश ने बताया कि वार्ड नंबर 29 के देवेंद्र चंदेल व सुशील शर्मा के घर पर 6 मार्च की मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों ने नकदी व जेवरात की चोरी कर ली थी। चोरी की वारदात को देखते हुए वार्डवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन में चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने सहित वार्ड में रात्रि को गश्त करवाई जाने की मांग की गई है। इस मौके पर छगनलाल प्रजापत, सुरेश सारस्वत, शिव कुमार जोशी आदि उपस्थित रहे। चूरू शहर में वार्ड नंबर 29 में 6 तारीख को रात्रि को चोरी हुई थी 2 घरों में। उनका ज्ञापन देने के लिए हम आज सीआई साहब के पास आए हैं कोतवाली में, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपका नाम? संतलाल साहब। चूरू के वार्ड नंबर 25 स्थित खेमका की गली में एक नोहरे में आज आग लगने से लाखों रुपए की पुरानी लकड़ी के दरवाजे जलकर खाक हो गए। वार्ड नंबर 25 के सुरेंद्र ने बताया कि 6 बजे के आसपास खेमका गली स्थित एक नोहरे में आग लगने से धुआं आसमान में दिखाई दे रहा था। नोहरे में जाकर देखा तो वहां पड़े लाखों रुपए की पुरानी लकड़ी के दरवाजे जल रहे थे। आग को बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। समाचार लिखे जाने तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। वार्ड नंबर 25 खेमका की गली के अंदर नोरे में आग लग गई, जिससे कि प्राचीन गेट थे पुराने, कम से कम लाखों रुपए के गेट थे जो जलकर राख हो गए। अचानक आग की लपटें देखकर हम दौड़ के आए। जैसे गेट जलते देखे हमने कोशिश की, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक नुकसान हो चुका था।
रतनगढ़ में शुक्रवार को हुए गणगौर मेले में 2 फोटोग्राफरों के बीच हुई मारपीट को लेकर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने दोनों के मुकदमे दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक फोटोग्राफर ने रिपोर्ट दी है कि वह नगर पालिका रतनगढ़ द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर होने के कारण गणगौर मेले में फोटोग्राफी कर रहा था। इस दौरान दूसरे फोटोग्राफर के साथ पैसे की बात को लेकर कहासुनी हो गई। युवक ने आरोप लगाया कि 3 व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की व जेब में रखे 12,000 रुपए भी निकाल लिए। वहीं इसी मामले में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 5 निवासी फोटोग्राफर ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह गणगौर मेले में गढ़ के पास फोटोग्राफी कर रहा था। इस दौरान एक युवक वहां पर आया तथा उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद धानुका कुएं के पास उक्त युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। चूरू के वार्ड नंबर 53 में मानसिक रूप से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 53 का 30 वर्षीय श्याम सुंदर हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। दोपहर को श्याम सुंदर घर में खाना खाने के लिए आया हुआ था। युवक की माता किसी काम से बाजार गई हुई थी। जब वह घर लौटी तो देखा कि युवक का कमरा बंद है। जैसे ही कमरे के दरवाजे को खोला तो वह फंदे पर लटका हुआ था। माता ने पास ही में परिवार के लोगों को सूचना दी। परिवार के लोग युवक को अस्पताल में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।